Yes, good morning students. How are you? Okay, beta, welcome back again. So today we will discuss gravitation. क्या है gravitation? Gravitation is the name given to the force in the universe between two bodies. दो इस यूनिवर्स में दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन. सबसे पहले दैट इज डिस्कवर्ड बाय न्यूटन. न्यूटन ने कैसे दिया था? कहते हैं न्यूटन एक बार एप्पल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था. वहां बैठा था, उसने देखा कि एक एप्पल ऊपर से नीचे गिर रहा है और उसने उसके ऊपर ये ग्रेविटेशन का कंसेप्ट क्लियर किया था. बेटा ये ग्रेविटेशन जो फोर्स है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ. देखिए ग्रेविटेशन क्या है. पहले ये टू हेवनली बॉडीज के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशन है. ये जो फोर्स लग रही है जिसकी वजह से एक्चुअली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, हमने पढ़ा था. ये जो ग्रेविटेशनल फोर्सेज हैं दीज आर द वीकेस्ट फोर्सेज इन नेचर बट दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. ये वीक होने के साथ साथ ये क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिनकी वजह से आज हम अर्थ के ऊपर हैं या अर्थ कहीं पर भी कुछ भी चीज है. जैसे अर्थ और मून के बीच में फोर्स लग रही है, सन और मून अर्थ के बीच में फोर्स लग रही है, रिवॉल्व कर रहे हैं, सारे ऑल ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. तो न्यूटन ने इसके ऊपर एक लॉ दिया और वो लॉ है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो आइए पहले हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिस्कस करते हैं. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये क्या है बेटा? Every body in this universe attracts the another body with a force, and that force is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them. मैं यहाँ लिख देता हूँ the force of attraction तो बेटा न्यूटन ने क्या स्टेटमेंट दी? The force of attraction is directly proportional to the product of the masses. जो हमने दो बॉडीज लिए उनका मास, उनके प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. देखिए मान लेते हैं ये दो बॉडीज ले ली, एक बॉडी ये और एक बॉडी ये, या चलो ऐसे ऐसे ले लेते हैं हम. मान लेते हैं कि एक बॉडी उसने ये ले लिया और एक बॉडी ये ले लिया और दोनों एक का नाम ए और इसका नाम बी, इसका मास m1 इसका मास m2 और मान लेते हैं दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है r. तो देखो क्या बोलता है कि दोनों के बीच में ये यूनिवर्स में दो बॉडी है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है किसी न किसी फोर्स के साथ, एंड दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. मान लेते हैं इसकी फोर्स F1 है और इसकी फोर्स F2 है, तो इसकी इस पे लग रही है तो बन गई फोर्स क्या F12 और इसकी बन जाएगी क्या F21. तो ये आगे हम जब इसकी वेक्टर फॉर्म करेंगे उसमें डिटेल में बताएंगे. तो वो क्या बोल रहा है कि दैट फोर्स जो इन दोनों के बीच में मान लेते हैं कोई फोर्स F एग्जिस्ट कर रही है, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस M1 एंड M2. सेकंड स्टेप में क्या बोलता है? फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. ये बोल दोनों को अगर हम इक्वेशन को कंबाइन करके बन गया F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर. सबसे पहले वी हैव टू रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर. एक्चुअली ये न्यूटन का लॉ था. वेयर G क्या है? G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. G की वैल्यू कितनी है? G इज इक्वल टू ये इसकी है. ये देखिए बेटा ये यूनिट्स कैसे आए. देखिए अगर मैं ये कर दूं कि लेट M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M, मान लेते हैं बोथ द मासेस आर इक्वल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम R इज इक्वल टू 1 मीटर, देन दिस इक्वेशन बिकम F इज इक्वल टू G इंटू 1 अपॉन 1 स्क्वायर, यानी कि F इज इक्वल टू G. तो ग्रेविटेशन क्या है? एक प्रकार की फोर्स है. अच्छा इसके यूनिट से निकालते हैं. क्या निकाला हमने? F इज इक्वल टू G M1 M2 ओवर R स्क्वायर. मैं इसको ऐसे लिख देता हूं F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर. मैं लिख दिया F
आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी m1 m2 एंड g इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। निकालिए फोर्स के यूनिट क्या होते हैं बेटा, न्यूटन। डिस्टेंस के मीटर, मीटर का स्क्वायर है किलोग्राम, किलोग्राम क्या बन गया, किलोग्राम स्क्वायर क्या बन गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, या इसको यूनिट्स। अच्छा, डिमेंशनल फार्मूला में कैलकुलेट करते हैं, क्या बन गया, फोर्स के यूनिट होते हैं mlt माइनस 2, डिस्टेंस के यूनिट होते हैं, ये बन गया किलोग्राम, क्या बन गया बेटा, m माइनस 1 L3t माइनस 2, ये ऊपर चला गया m माइनस 1, L ये है स्क्वायर, यहाँ है 1, ये तो क्या बन गया, क्यूब हो गया, t m माइनस 1 L3t माइनस 2, ये क्या आ गया, इसका डायमेंशनल फार्मूला आ गया। तो ये था न्यूटन ने किसके ऊपर ला, ग्रेविटेशन के ऊपर जो ला दिया था वो ये है, जो दो इनके बीच में दिया था उसने के टू बॉडीज के बीच में जो ला दिया था। अच्छा, इसके कंसिक्वेंसेस, इसके एविडेंसेस क्या क्या है, कहां कहां पे ये सपोर्ट करता है। देखिए, पहला, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, मून रिवॉल्व अराउंड द सन, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड वन, हमें पता है कि अर्थ और मून और ओशियन के बीच में एक फोर्स लगती है जिसके बीच में टाइड्स आते हैं, तूफान वगैरह आते हैं, उसमें किसमें, समुद्रों में, वो किसके वजह से है, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है। और क्या है हमारे पास, द प्रिडिक्शन ऑफ लूनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स, दैट इज ऑल ड्यू टू व्हाट, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही दिए जाते हैं। तो ये इसके एविडेंसेस थे। अब इसके आगे हम डिस्कस करते हैं न्यूटन्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इसी लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं बेटा, तो बेटा ये डिस्कस करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखिए, हमने फिर वही दो बॉडीज ले ली, बॉडी ए एंड बॉडी बी, हैविंग मासेस m1 एंड m2, लेट r बी द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब हम ले रहे हैं कि लेट, देखिए हमने क्या किया हुआ है, ये मान लेते हैं इसकी फोर्स F1 है, इसकी फोर्स F2 है। अगर दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रही है तो इसकी फोर्स इस पे लग रही है और इसकी फोर्स इस पे लग रही है। तो हमने लिख दिया पहले कि लेट F12 इज द फोर्स ऑन A ड्यू टू B, सिमिलरली F21 is the force on B due to A। ये हमने मान लिया कि दोनों के बीच में फोर्स लग रही है। आगे मान लिया हमने कि लेट R12, ये है देखो यूनिट वेक्टर है, ये R12 is the यूनिट वेक्टर फ्रॉम A to B। क्या माना हमने, R12 क्या है, यूनिट वेक्टर फ्रॉम A to B। सिमिलरली R21 is the unit vector from B to A. Now according to Newton's law of क्या था बेटा, F is equal to G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है। लेकिन यहां पे हमारे फोर्स क्या ले रहे हैं हम, आइदर 1-2 या 2-1। 1-2 इसके फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी एंड F21 फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। तो मैं लिख देता हूं F12 अलॉन्ग विद यूनिट वेक्टर क्या बन गया, R21 विद नेगेटिव साइन। दिस नेगेटिव साइन शोज दैट, ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, देखिए नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ F12 जस्ट ऑपोजिट टू यूनिट वेक्टर R21। वन मोर थिंग, ये शो कर रहा है कि दिस फोर्स इज द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव इन
नेचर। क्या शो कर रहा है ये कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है ये क्या है, अट्रैक्टिव इन नेचर है। और ये जो आर मैं इसको लिख सकता हूं R इज इक्वल टू R12 इज इक्वल टू R21। मैंने ऐसे लिख दिया इसको, R12 इज इक्वल टू R21, इसका मैग्नीट्यूड लेके लिख दिया मैंने ये। ठीक है बेटा, ये इसके बराबर आ गया। देयरफॉर F12 क्या बन गया, ये इक्वेशन क्या बन गई मेरी, ये बन गई F12 इज इक्वल टू माइनस जी M1 M2 अपॉन R यूनिट वेक्टर 21 है, ये बन गया R21 स्क्वायर R21, ये आ गया बेटा हमारे पास। ठीक है, सिमिलरली ये 1 2 थी, अब मैं फोर्स कौन सी निकाल रहा हूं 2 1, वो क्या बन जाएगी माइनस जी M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, ये 2 1 तो यहां पे यूनिट वेक्टर क्या लग गया 1 2, ये क्वेश्चन क्या लिखी जाएगी F21 इज इक्वल टू माइनस जी M1 M2 अपॉन R12 स्क्वायर, कहां भी स्क्वायर, और ये R12। अब हमें बताया कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, अ यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड होता है। इसमें इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर रही है, मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम क्या बन गई बेटा F12 इज इक्वल टू माइनस जी M1 M2 अपॉन R21 क्यूब R21, ये आ गया बेटा हमारे पास, क्या आ गया R21 क्यूब, ये आ गया हमारे पास। और ये इक्वेशन 2 क्या बन जाती है हमारे पास F21 इज इक्वल टू माइनस जी M1 M2 अपॉन R12 क्यूब R12, ये आ गया बेटा हमारे पास। इससे क्या रिजल्ट निकल रहा है हमारे पास, दिस शोज दैट F21 इज इक्वल टू माइनस F12, बोथ द फोर्सेस आर इक्वल बट ऑपोजिट इन नेचर। अब देखिए हमने ये मान लेते हैं कि R1 एंड R2 आर द पोजीशंस ऑफ द वेक्टर ऑफ मासेस M1 एंड M2 व्हिच आर एट अ पॉइंट A एंड B। देखिए मैंने क्या किया, मैं अब इसको किस में शो कर देता हूं, डायमेंशन में शो करूंगा मैं इसको। ये मान लेते हैं ये मेरे पास ये मासेज आपका M1, ये M2, ये एट ए डिस्टेंस R1, ये R2 और ये बन गया R12। ठीक है बेटा, आइए अब इसको कैलकुलेट करते हैं हम। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या बन गया, मान लेते हैं ये 1 2 है और इधर को फोर्स भी कितनी लगेगी F1 2। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाए फ्रॉम ट्राइंगल OAB, क्या बन गया बेटा फ्रॉम ट्राइंगल OAB, OB इज इक्वल टू OA प्लस AB। मेरे को AB चाहिए, AB किसके बराबर है, AB इज इक्वल टू OB माइनस OA, क्या बन गया R12 इज इक्वल टू OB R2 माइनस R1। तो देखिए R12 वेक्टर आपने ये यूज किया है, ये इक्वेशन क्या बन जाती है, अगर मैं इसको ओपन कर दूं, बन गया हमारे पास F21 इज इक्वल टू माइनस जी M1 M2 अपॉन R2 माइनस R1 R2 माइनस R1, ये आ गया आपके पास। F21 किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया। इस तरह अगर आप इस इक्वेशन को लिखना चाहो F12 वाली को, तो क्या बन जाएगा F12 इज इक्वल टू, सॉरी बेटा ये उल्टा लिख दिया, ये 1 2 इक्वेशन है और ये आएगी 2 1, क्या बन जाएगी माइनस जी M1 M2 अपॉन R1 माइनस R2 R1 माइनस R2 which is the vector form of Newton's law of
ग्रेविटेशन। ओके बेटा।